किचन गार्डन। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ अमरीका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सारा दिन मेरा कोई ब्लॉग बना नहीं और अभी मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं अपने घर में बनाने वाली हूँ किचन गार्डन। किचन गार्डन मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों को देखा है, तो मेरा मन कर रहा था कि मेरे घर में भी किचन गार्डन होना चाहिए, पर वो स्पेस सही नहीं थी और अभी फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी। तो उसके लिए मुझे लेना है कुछ सामान, जैसे कि किचन जो गार्डन बनाएंगे तो अमजद का कहना है कि वैसा वाले गमले में नहीं लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो एक बैग बहुत ज़्यादा चला है वो वाला बैग लेते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं, उसका स्टैंड लेते हैं क्योंकि नीचे से गंदा ना हो, धुलाई करे तो वो ख़राब ना हो। और बाकी के हम लोग बीज लेते हैं, जो कौन कौन सा पेड़ लगाना है, कौन कौन सी चीज़ों का बीज लेना है वो लेते हैं। और फिर करेंगे कल अपने किचन जो पीछे वाला हमारा एरिया है ना, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे। वहाँ पे लगाएंगे हम लोग अपनी सब्जियाँ, वहाँ बनाएंगे हम अपना किचन गार्डन। पहले छत पे सोचा था, पर मेरी जो छत है ना वो खुली हुई है चारों तरफ से। मतलब खुली का मतलब है बहुत ऊंची वॉल नहीं है, अगल बगल से मतलब वो है खुली है। तो अमजद कह रहा है कि नहीं छत पे नहीं, या तो छत पे करते हैं तो फिर हम लोग को पूरा वो पैक करवाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोगों ने कहा जब तक हम लोग अपने आंगन में करते हैं, आगे वाली आंगन में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आगे वाली आंगन में करेंगे तो हल्का से गेट खुलता है। आपने देखा होगा कितनी बार मेरी पेड़ जो है वो खा के चले जाती हैं बकरियाँ। तो हम लोग पीछे वाली आंगन से उसको लगाएंगे जहाँ पे बकरियाँ इजीली नहीं पहुँच पाती हैं, और वहाँ पे कोशिश करेंगे बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा अपना किचन गार्डन बनाएंगे। और सोचा तो बहुत सारा चीज़ उगाने के लिए है, धनिया, मिर्चा, टमाटर, सारी चीज़ें जो मुझे ख़रीदना ना पड़े, और बड़ा प्यारा लगता है। मुझे ख़रीदने का नहीं है, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो लगाना। तो बस चलो चलते हैं गाइस, जल्दी से उसको चलते हैं, अमजद के साथ में लेकर आते हैं और फिर वहीं कुछ ना कुछ खा के आएंगे। तो कल तक हमारा ये ब्लॉग चलेगा, आप देखना कि मैंने क्या क्या चीज़ लेकर आई और कैसे कैसे लगाना है। तो चलो चलते हैं गाइस। यहाँ से निकल गए हैं। मौसम इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा था, बारिश हो गई, निकल चुकी थी, और आसमान देखो कितना खूब सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने कहा ये व्यू तो कैप्चर करना ही है, आप लोग के साथ भी शेयर करना है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, पर मैं रात में ऑफिस से निकलती हूँ, जब कभी दिन में निकलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा व्यू बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहुँच गई हूँ शॉप पे जहाँ से मुझे लेना है अपने ग्रोइंग बैग और बाकी की किचन गार्डन के सामान। तो यहाँ से हम अपना देख रहे थे, क्योंकि अभी गर्मियों की सब्जियाँ ज़्यादा होती नहीं है, और तो मुझे थोड़ी बहुत जो भी मिली वो मिली है। भैया ने बोला है कि आप सितंबर लास्ट में आना, तो आपको ना हम और सब्जियाँ देंगे जो कि ठंडी में उगेगी। तो बस बाकी की यहाँ से ये देखो, मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, सारी चीज़ें गाइस हमने ले लिया है। जो जो मुझे चाहिए था, मुझे नीड थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब्जियाँ लग जाएंगी, तो वो ले लिया है। पता नहीं लग जाए, अल्लाह करे लग जाए, नहीं लगे तो बहुत महंगी है। बीज भी इतनी महंगी आती है, मुझे पता ही नहीं था, और मैं पहली बार लगाने जा रही हूँ अपने घर में किचन गार्डन। तो चलो चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, और भूख लगी है बहुत तेज़ वाली, तो चलो चलते हैं। हम लोग ढाबे पे, तो चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं। आ गई हूँ, और यहाँ से मैंने अपनी फेवरेट चीज़ पाव भाजी का ऑर्डर कर दिया है। अमजद ने वेज बिरयानी हाफ़ कर दी है, और हम लोग मिल बांट के ऐसे खा लेंगे, तो सारी चीज़ों का स्वाद मिल जाएगा और ज़्यादा पेट भी नहीं भरेगा। तो ये वेज बिरयानी थी, और यहाँ पे था ये पाव भाजी मेरी, जो कि बहुत यम्मी लग रही थी। और ये इसमें ना इन्होंने जो पनीर का वो भाजी थी, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी कि हाई प्रोटीन हो जाएगा और बहुत मज़े का भी था। तो बस मैं यहाँ से अमजद से बात करी थी, हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो वहाँ के लिए बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे अपना खाना। तो ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़ोरों की भूख भी हम लोग को लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में खाया नहीं था और बहुत भूख लगी थी। जब बहुत तेज़ भूख लगती है ना, तो कोई स्वादिष्ट खाना आपको मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वाला टेस्टी लगने लगता है ना गाइस। ये वीडियो मेरी बहुत पुरानी है, मैं अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो ही नहीं पाई थी। और बस यहाँ पे हम लोगों ने वेज बिरयानी खाया, जो कि बहुत ही यम्मी थी, ये भी पनीर और सोयाबीन की थी। उसके बाद में अमजद चटोरा है, मैं भी हूँ, तो अमजद ने ये डिसाइड करा कि ये पराठा खाते हैं, जो कि पराठा सेका हुआ नहीं था, तंदूर में पराठा बना था, आलू का पराठा, उसके साथ छोले मिले थे। तो ये इतना ज़्यादा वाला टेस्टी लगा कि आधा पराठा मैं खा गई, आधा अमजद ने खा लिया, एंड उसके साथ अचार
और बहुत यम्मी था गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब हम लोग ना कोई प्लान से नहीं आए थे, बस यहाँ सामान लेना है, तो अमजद ने कहा भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, तो हमने कहा चलो ढाबे पे चलते हैं, वहाँ जाके कुछ खाते हैं। तो बस खा लिया है, खा के निकलते हैं, अपने घर पहुँच के मिलते हैं। 5 hours later. गाइज मैं आ गई हूँ अपने घर और आपको दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ लेकर आए हैं। अब इसका ना हमें एक छोटी सी वीडियो बनानी है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बहुत बड़ी नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि इसको बोते हुए दिखाना है आपको। और कल पापा लेकर आएंगे मिट्टी, तो उसी में फिर हम लोग ना अपना ग्रो बैग में डालेंगे और फिर पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ लेकर आए हैं। देखो ये लेकर आई हूँ मैं ग्रो बैग, जो बहुत सारे ग्रो बैग हैं, लगभग 15 है ना अमजद। 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रो बैग हैं गाइस। इसमें बहुत सारी साइज़ हैं, मतलब थोड़ा बड़ा भी है, छोटा भी है और बहुत छोटा भी है, ऐसा वाला भी है जो हम लगा सकते हैं। उसमें धनिया पुदीना और ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो धनिया पुदीना सारी चीज़ें लगाएंगे। और इसके बाद ये स्टैंड भी मैंने ले लिया था, कि ये स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे रख के इसके ऊपर ग्रो बैग रख देंगे ना, तो नीचे से मतलब चींटी भी नहीं लगेगी, सफाइयाँ करने में भी आसानी रहेगी और कुछ कीड़े मकोड़े भी जाके बैठेंगे नहीं। तो इसकी वजह से मैंने ये स्टैंड भी ले लिया था। बहुत सारे स्टैंड ले लिए थे कि जो भी स्टैंड लगेगा, नहीं तो इसको हम साइड पे रख देंगे। और बाकी के हमने लिए कुछ बीज, जैसे कि ये बैगन ले लिया था, टमाटर ले लिया था, लौकी एंड मिर्ची। उसके बाद धनिया और ये सारी चीज़ें तो हम घर में बो देंगे अपने हिसाब से। देखते हैं क्या क्या चीज़ बोते हैं, जो भी बोएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आपको मिलते हैं कल सुबह पूरे प्रोसेस के साथ। 75 years later. इतने दिन बाद हमारा ये व्लॉग कंटिन्यू होने जा रहा है और फाइनली हम लोग बनाने जा रहे हैं किचन गार्डन। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। पापा आ गए, पापा लगाएंगे और मैं शूट कर लूँगी और बाकी का केयर फिर मैं करूँगी। इतने दिनों से इंतज़ार करते करते हम लोग आगरा चले गए। आगरा से आए, तबीयत ख़राब हो गई और सारी चीज़ें, बारिश बहुत ज़्यादा लगातार हो रही थी। तो आज मौसम खुला था, तो पापा को मैंने बुला लिया था। पापा यहाँ से मिट्टियाँ रखी हुई थी, पापा खाद लेकर आए थे, इसमें खाद मिक्स कर रहे थे। और बाकी का जो पेड़ था वो मम्मा ने इसमें उगा दिया था, ग्लासेस में, यूज़ एंड थ्रो वाले, जो कि बड़े बड़े हो गए थे। अब इसको गमले में लगाएंगे ना तो ईजिली लग जाएगा, नहीं तो ऐसे बीज को लगा दो, अगर बारिश हो जाती है तो वो बीज अंदर चले आएंगे और उगता नहीं है। तो अगर आप घर में लगा रहे हो तो आप ऐसा गमले में ग्लास में करके आप उसको कहीं छाया में रख सकते हो। जब ये थोड़ा सा पेड़ उग जाए तब आप इसको उगाओ। पापा ने ग्रोइंग बैग में सारा ये डाल दिया था। उसके बाद पापा ने ये डाला, ये था दीमक की दवा, और इसमें डाल दिया दीमक वाली सारी दवाएं, कि इसमें दीमक या चींटियाँ या कोई कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये भी बहुत सही है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। हम लोगों ने एक आध बार उधर की तरफ पेड़ लगाया ना, तो सेम लगाया था, वो सेम में पूरे में कीड़े लग गए थे, तो वो पेड़ बढ़ता ही नहीं था। यहाँ पे ये है, अलग अलग पेड़ थे, टमाटर के भी था, हरी मिर्ची था, और धनिया को तो हम लोगों ने साबुत धनिया डाला था, और टमाटर था, लौकी था, बैगन था, हाँ, और कौन कौन सा था यार, बैगन था, लौकी था, टमाटर था। और ये देखो, ये लौकी का है। यहाँ पे पापा इसको फाड़ रहे हैं, और फाड़ के और इसको में पूरे, मतलब ये मिट्टी के साथ में, क्योंकि देखो जड़ कितनी फैल चुकी है, इसी में डाल देंगे। अब देखते हैं ग्रोइंग बैग में उगता है या नहीं, क्या होता है, कैसे होता है। मम्मी अपना सजेशन दे रही थी, पापा अपना। तो बस हम लोगों ने कहा कि चलो हमारा पेड़ लग जाने दो। लग गया हमारा सारा पेड़, और बस इसकी जो गंदगियाँ थी वो साफ़ करनी थी। अब बाकी का मिर्ची के पेड़ पता है किस में लगाया था, छोटे वाले हमारे पॉट है ना, उसमें लगाया था मिर्ची वाला पेड़। तो उसमें से पापा ने तोड़ के लगाया। ये देखो, ये कुछ इस तरह के पेड़ थे, और पापा ने इसको तीनों पेड़ एक साथ ही लगा दिया। उन्होंने कहा जो भी पेड़ लगेगा लगेगा। ये टमाटर का था, जो भी लगेगा लगेगा, नहीं तो इसको हटा देंगे। अब हमें कौन कौन सा पेड़ लगाना चाहिए आप मुझे कमेंट बताना, अगर आपको पता है। वैसे हमने शिमला मिर्च सोचा है, और भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। तो ठंडी में उगती है ये सारी चीज़ें, गोभी, शिमला मिर्च, और बड़ा वाला ग्रोइंग बैग लाएंगे तो उसमें पालक और ये सारी चीज़ें, मेथी, ये सारी चीज़ें उगाएंगे। मेथी मुझे मिली नहीं थी, पुदीना, सारी चीज़ें लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने कहा, थोड़े से स्टार्टिंग करते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं कौन कौन सा मुझे कितना कितना लगाना है।
तो ये देखो, ये पापा लगा रहे थे और मेरी चोट लग गई थी, तो इसकी वजह से ना मैं बैठ के प्रॉपर लगा नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत पेन होने लगता है। मैं ऑफिस में भी थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ी देर चलती हूँ, इस तरह करके, क्योंकि छुट्टियाँ कर कितने दिन कर सकते हैं, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे बैठने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बस यहाँ पे पापा देखो, ये है हरी मिर्ची का पेड़ जो कि पतला पतला था, पापा ने कहा लगा देते हैं, शायद ये उग जाए, शायद लग जाए। दूसरे वाले ग्रोइंग बैग में हमने धनिया लगा दिया। धनिया को पापा ने बस ऐसे डाला और ऊपर से धनिया को ऐसे डाल के और इसके ऊपर से ना वो डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। तो मम्मी ऐसा बोल रही थी, और हमने पापा कैसे लगाते थे कि मिट्टी में धनिया डाल के उसको मिक्स कर देते थे। तो मम्मी कह रही नहीं, ऐसे में उगेगा नहीं, और हम उगा चुके हैं, हमसे ज़्यादा तुमको एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पापा मम्मी की बहसें चल रही थी ऐसी मजाक वाली, और फिर यहाँ देखो पापा ये लगाने लग गए। हमने लहसुन में सोचा था, पर लहसुन के लिए ना फिर ये था कि पापा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा, ग्रोइंग बैग भी ख़राब ही हो जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब है, थोड़ा सा बारिश कम हो जाए तो लगाना। मैंने कहा चलो ठीक है, प्याज भी लगा दूंगी, क्योंकि इसके जो साग होते हैं ना, प्याज के पेड़ जो निकलता है ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं कोई भी चीज़ में तड़का लगाने के लिए। कड़ी पत्ता मुझे लगाना है क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है जब अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस कुछ इस तरह का ही करना है हमें, और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ये देखो हमारे सारे पेड़ लग चुके हैं, पापा ने ये पूरा सेट कर दिया। अब इसको साफ़ करके मिलती हूँ। बस इसे मुझे साफ़ करना है पूरा अच्छे से। और इधर वाला देखो कितनी गंदगियाँ हो रखी हैं, मिट्टी, पेड़, बारिश की वजह से। और ये देखो गाइस, हमारा साफ़ हो गया है पूरा अच्छे से। मैंने एक एक चीज़ हटा के वाइपर से सूद के एकदम अच्छे से साफ़ किया है। पूरा आंगन मेरी चमक गई है और बहुत अच्छे से। अब इधर के एरिया में हम लगाएंगे अपना दूसरा पौधा, जो कि मैंने आपको बताया है। जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना हमारा लग गया है, ताकि थोड़ा बहुत तो निकले, थोड़ा उससे एक्सपीरियंस तो आए, क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं ना, इतना मुझे अता पता नहीं है। तो बस चलो निकलते हैं, अपने ऑफिस भी जाना है मुझे। गाइस फाइनली लग गया है, पूरा सेटअप हो चुका है और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब से मेरा एक सुबह की रूटीन हो गई, मैं इनको पानी डाल के ही जाऊंगी, क्योंकि यार मुझे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है कि जितना मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ना मेरे साथ ये था कि मेरे पास स्पेस नहीं होते थे। घर बन रहा था तो इधर मोरंग और सारी चीज़ें रखी होती थी, तो अब इधर खाली हो गया है। अभी मैंने सिर्फ इतने एरिया में बनाया है, ये देख सकते हो, इधर इधर इधर, ये देखो इतना। और हमारा जो इधर का एरिया है ना, ये भी पूरा खाली है। साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं, पर साफ़ सफाइयाँ तो वैसे भी रहती हैं, पर ये है ना कि बस यहाँ पे मैं बाद में लगाऊंगी। कुछ सब्जियाँ हैं जो अभी लगती हैं, कुछ सब्जियाँ लास्ट सितंबर में लगेंगी, जो ठंडियों वाली। तो ठंडी वाली सब्जियाँ मैं इधर लगाऊंगी पूरे में। तो अच्छे से स्टैंड लगा के लगाओ ना, तो गंदगी नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाइयाँ हो जाती हैं। साफ़ सफाई मैंने कर दी एकदम बिल्कुल बेहतरीन। अपना चलते हैं, नहाते धोते हैं, निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो मैं अपनी वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय। बहुत सा प्यार दीजिएगा, बाय गाइस।